यीशु का दुनिया में आने का मकसद आपको गुनाहों से रहाई देने का था, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो जाएं और उस निजात के मंसूबे में शामिल हो जाएं। तो ये यीशु का सबसे बड़ा प्लान था, जिसको पूरा करने के लिए बाप ने अपने बेटे को रूह कुद्दस की कुदरत से एक कवाली को चुनकर दुनिया में भेजा। तो आज हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक सवाल था, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी शिफा के पीछे भाग रहे हैं। कोई जिंदगी से सवाल करो कि आपको शिफा चाहिए या निजात, तो वो डायरेक्ट ये कहते हैं हमें शिफा चाहिए। उनको ये ही नहीं पता कीमती चीज क्या है। सबसे कीमती बात तो है वो निजात है। शिफा तो वो जाते जाते भी बांटता जाता था। ये तो खुदावंद का बड़ा फजल है कि वो जहां से गुजरता था वो जाते जाते अपनी रहम की नजर करता ही जाता था और मौजे होते जाते थे। मौजा करना खुदा के सामने कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी लोग मौजा तक ही महदूद है। वो जो बड़ा काम है उस पर कोई गौर ही नहीं करता कि मौजे से बढ़कर निजात को लेना सबसे बड़ा काम है। जिसके पास निजात आ गई उसके पास मौजे आ गए। आप बोलोगे तो मौजे हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे? जब निजात अंदर होगी। जब तक निजात नहीं है, मौजों के लिए हम घसीटते रहते हैं चर्चिस के दरवाजे पर। मैं कुछ लोगों को देख सालों चलते रहते हैं, मगर उस बात पर पूरा नहीं उतर पाते, क्योंकि वो उस निजात के मंसूबे को नहीं चाह रहे होते। वो सिर्फ एक ही बात पर नजर लगाते हैं और वो है शिफा, लेकिन जो कीमती चीज है उसकी तरफ नहीं आते। लेकिन आज हमारा टॉपिक है आसमानी रहनुमाई, आसमानी मदद। क्या बाइबल में कभी आपने पढ़ा कि कोई आसमानी मदद भी हमारे लिए आ सकती है, कोई आसमानी रहनुमाई भी हमारे लिए आ सकती है? मगर आज हम जब पूरी दुनिया में यीशु मसीह की आमद का चर्चा है, सब लोग आमद की तैयारियों में हैं, सारे कैरेक्टर्स याद किए जाते हैं। तो पिछले साल हमने चरवाहों को बड़ी डिटेल के साथ सीखा था। चरवाहों की जिंदगी पर गौर किया था कि वो आम चरवाहे थे या कोई खास चरवाहे थे। हमने सारी बातों को डिटेल में सीखा था। जो पिछले साल लोग हमारे साथ, उनको पता है कि चरवाहों का हमने किस तरह से मैसेज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर किया था। लेकिन इस दफा बात आ गई मजूसियों पर। इस दफा हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश में मजूसियों का क्या किरदार था। सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मजूसियों के बारे में करवाऊंगी, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि मजूसी कौन थे, उनको भी ये समझ आ जाए कि मजूसी कौन थे। तो मजूसी जो है वो सितारों का इल्म जानने वाले थे। मजूसी जो है ये ना सिर्फ सितारों का इल्म जानते थे, बल्कि बहुत सारे अलूम से वाकिफ थे। जब बात अलूम की आ जाती तो मतलब बहुत सारे इल्म जानते थे। एक इल्म से वाकिफ नहीं थे, इनके पास बहुत सारे अलूम थे। इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात और दीगर अलूम, उन सबको ये बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। और सबसे बढ़कर ये कि ये दनान लोग थे, अक्लमंद लोग थे। और इससे बढ़कर ये कि ये लोग शरीयत को भी जानते थे। और ये लोग शरीयत को जानते थे, तभी तो ये पहले से इन बातों से वाकिफ थे। और ये जानते थे कि अगर कोई बादशाह आएगा तो उसकी निशानियां क्या है, क्योंकि इन्होंने सारा इल्म पढ़ा हुआ था। ये उस तालीम से उस नॉलेज को रखते थे और ये बहुत सारे अलूम से वाकिफ थे। और ये अमीर तरीन लोग थे, क्योंकि इनके सफर से मालूम होता है कि इनकी सवारी भी अपनी थी और पूरे 2 साल के सफर के लिए इनके पास खर्चा भी अपना था। इसका मतलब है कि ये लोग अमीर थे। इनके गिफ्ट्स ये बताते हैं कि सोना, लुबान और मुल लेकर आए तो ये आम बंदा नहीं खरीद सकता। ये अमीर लोग ले सकते हैं ऐसे गिफ्ट, और इनके गिफ्ट ये जाहिर कर रहे हैं कि ये अमीर थे। एक तो ये बहुत सारे अलूम जानते थे, दूसरी बात ये लोग अमीर थे, तीसरी बात ये लोग शरीयत को जानने वाले थे। अब शरीयत की बात हमें कहां से मिलती है?
निकाले मेरे साथ खुदाम के कलाम में से पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, खुदाम के कलाम में से पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। 24 बाब 17 आयत। मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हला कर डालेगा। हालेलुया। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। कितनों को समझ आएगी? ये शरीयत को भी जानते थे, क्योंकि यहाँ पर शरीयत में पहले से ये बात कही गई थी कि एक सितारा निकलेगा याकूब में से। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो चुकी थी। और ये जो मजूसी थे, ये भी एक सितारे की रहनुमाई में चलकर आ रहे थे। और जब इन्होंने आसमान पर एक अजीब गरीब तरह का सितारा देखा, उन्हें जब नजर आया कि आसमान पर एक सितारा नमूदार हो रहा है, तो उन्होंने ये नहीं कि हम परखें कि ये क्या कौन सा सितारा है, क्योंकि वो तो पहले से ही जानते थे और इस बात के इंतजार में थे। उन्होंने देरी नहीं की, बल्कि उसी वक्त उन्होंने जल्दी की और अपने गिफ्ट लिए और उस बादशाह के लिए वहां से चल पड़े। और वो गिफ्ट जो है वो एक बादशाही को जाहिर कर रहे हैं। अगर सोना देखें तो सोना यीशु मसीह की बादशाह को जाहिर कर रहा है। अगर लबान देखें तो उसके सरदार काहिन और नबी होने को जाहिर कर रहा है। अगर नूर देखें तो उसकी मौत को और उसकी फतह को जाहिर कर रहा है। यानी ये तैयारी जो है वो पहले से की गई है और ये तैयारी करके वहां से निकले हैं। और इन्होंने देरी नहीं की। जैसे इन्होंने सितारा देखा, फौरन से इन्होंने अपनी तैयारी पकड़ी और वहां से निकल पड़े। अब ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको चलते चलते करवाया। अब कलाम की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है आसमानी रहनुमाई, आसमानी मदद। खुदाम के कलाम में से निकाले मेरे साथ नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान, मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 2 बाब पहली आयत से लेके 12 आयत तक। खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। बेशक ये हम हर साल इस कलाम को सुनते हैं, लेकिन आज हम इसमें से जो सीखना चाह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 2 बाब और पहली 12 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखा, हम उसे शिक्षा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार कानून और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तुम यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सीधा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर माना अगर देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसकी नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर
दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाकलाम का बड़ा समाचार हम सबके लिए बाइस से बरकत है। कितने लोगों को समझ आई? यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिल सकते हैं। मजूसियों का रवैया, मजूसियों की मोहब्बत खुदा के साथ और मजूसियों का अमल। उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, सुनकर बैठे नहीं रहे, बल्कि सुनकर उस पर अमल किया है। अमल क्या किया है? वो वहां से चल पड़े तैयारी करके। ना सिर्फ वो सुनकर बैठे रहे, बल्कि यहाँ पर मजूसियों की बहुत सारी बातें हमें नजर आती हैं। ये एक 2 साल का अरसा है, जो सफर का अरसा पूरा करें तो वो ये 2 साल का है। जब वो यीशु तक पहुंचे तो उनको 2 साल लगे सफर करते हुए। अब जब वो सफर करते हुए अपने घर से निकले हैं, तो घर से निकलने से लेकर यरूशलेम तक उनकी जिंदगी में एक कायम रहने वाली बात नजर आती है। और खुदा का कलाम कहता है कि वो यरूशलेम में आते ही एक सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? भाई उन्होंने क्या कहना था बादशाह को? खुदा का कलाम इसका जवाब ये देता है कि वो कहते हैं कि बादशाह कहाँ है, हम उसको सजदा करने आए हैं। अब काम क्या करने आए हैं? सजदा करने। वो इस बात पर कायम है और इस बात का अटल फैसला कर चुके हैं कि वो बादशाह है। और इसीलिए उन्होंने बादशाह की शान शान जो है वो गिफ्ट लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो आम बच्चा नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। तभी वो बादशाह की हैसियत के मुताबिक उसके पास वो गिफ्ट लेकर चले। और ये 2 साल का सफर है, लेकिन हम सिर्फ 3 मजूसियों का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कई मजूसी। इसका मतलब है कि सफर में बहुत सारे मजूसी चले, लेकिन मंजिल तक सिर्फ 3 मजूसी पहुंचे। आज भी हम खुदावंद के लिए कितने लोग खड़े होते हैं और मुंह से इकरार करते हैं कि हम खुदा की ये खिदमत करेंगे, हर हाल में हम खुदा के साथ चलेंगे, लेकिन जब आखिर तक चलना पड़ता है तो कायम कोई रहता है। हर कोई कायम नहीं रहता, कोई रास्ते में से छोड़ जाता है, कोई दरमियान में छोड़ जाता है, कोई किसी मजबूरी के तहत पीछे रह जाता है। यूं करते करते बेशक चले तो बहुत सारे मजूसी, मगर उस मंजिल तक सिर्फ 3 मजूसी पहुंचे। अब ये पहुंचने का जो सफर था ये बड़ा तकलीफ का नजर आ रहा है। 2 साल का अरसा अपने घर पर को छोड़ना, बीवी बच्चों को छोड़ना, अपने शहर को छोड़ना, अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए अपने आप को 2 साल के लिए वक्फ कर देना, ये बहुत बड़ी जुस्तजू है। आपको इसमें बहुत बड़ी तड़प नजर आएगी, आपको इसके अंदर एक जुस्तजू नजर आएगी कि मजूसियों के अंदर कैसी जुस्तजू थी उस बादशाह को देखने के लिए। ना उन्होंने सर्दी की परवाह की, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की। हो सकता है रास्तों में रेगिस्तान आए हो, ना उन्होंने रेगिस्तानों की परवाह की, ना प्यास की परवाह की, ना खाने की परवाह की। हो सकता है बारिशें आई हो सकता है बहुत गर्मी हो सकता है वहां पर काफिले लुट जाने का डर हो सकता है वहां पर कैसे कैसे मसाइब आए हो, कैसी कैसी मुसीबतें आई हो। लेकिन उन सारी मुसीबतों को क्रॉस करके वो चलते जा रहे हैं, क्योंकि सोचने की बात है कि सितारा जो है वो सिर्फ रात में ही दिखाई देता था, दिन में रहनुमाई नहीं करता था। वो रात के वक्त सफर करते थे, और रात का सफर जो है ये बहुत मुश्किल है। तारीकी में से गुजरना ये बहुत मुश्किल सफर है। आज कितने मसीही लोग हैं जो इस निजात के प्लान में आते हैं, मगर जब मुश्किलात देखते हैं, जब दुख देखते हैं,
आंधी देखते हैं, रेगिस्तान देखते हैं, तूफान देखते हैं, तो वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं। अब वो तूफान कोई भी हो सकता है जिंदगी में, चाहे वो किसी बीमारी का हो, चाहे हम अपने बच्चों की नाफरमानी से तंग हो, चाहे वो मसाइब लड़ाई झगड़े की सूरत में हो, कोई भी ऐसे काम जो हमें यीशु की जुस्तजू से रोकते हैं, रुकावटें बनी हुई हमारी जिंदगी में, और वो रुकावटें हमें यीशु तक जाने नहीं देती, हम रास्ते में ही छोड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि काश मुझे यीशु मिल जाए। बेशक कई मजूसी चले मगर वो भी छोड़ गए, मंजिल तक सिर्फ 3 मजूसी पहुंचे। बेशक उनसे भी गलती हुई है, मैं आगे इस बात को भी शेयर करूंगी कि इनसे कौन सी गलती हुई और इनकी गलती का कितना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। और आज हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, और सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो खुदा को छोड़ देने का काम है। और बहाना क्या होता है कि दुख में दुआ कैसे हो सकती है, कोई घर से अजीज चला गया तो कैसे शुक्रगुजारी करे, कोई चीज खुदा नहीं दे रहा तो कैसे शुक्र करे, मुश्किलात में दुखों में कैसे उसको याद करे, घर में इतनी बड़ी बीमारी है, सारा दिन मुझे कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे उसकी हजूरी में बैठे। भाई आज ये एक स्ट्रॉन्ग लोग नजर आ रहे ईमान में, जुस्तजू में, तड़प में, भूख प्यास में, जो वो यीशु मसीह की लेकर निकले हैं। उन्होंने ना धूप देखी है, ना गर्मी देखी है, ना मुश्किलात देखी है, ना मुसीबतें देखी है, ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, चल पड़े हैं वो। उनको नहीं पता कि आगे क्या हो जाएगा, उनको नहीं पता कि पीछे बीवी बच्चों के साथ क्या हो गया है। 2 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है उनके घर भी बर्बाद हो गए हो सकता है कितने दुनिया छोड़ के चले गए हो, मगर वो किसी बात में शामिल नहीं हो सके। उनका ध्यान एक ही तरफ है, और वो ध्यान है यीशु तक पहुंचना। यीशु मसीह की जुस्तजू को लेकर उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, बल्कि वो चलते जा रहे इसी मंजिल को लेने के लिए कि हमारी आंखें जो है वो उस मसीहा को देख सके, उस बादशाह को देख सके। आज हमारी जुस्तजू कैसी है? मैंने पहले बोला कि मुसीबत आती है तो हम खुदा को छोड़ देते हैं। मूसा ने भी बड़े बहाने किए थे, मगर खुदा ने कहा तुझे ही ये करना है। और मैंने पिछले संडे बताया था कि जब हम चर्च से बाहर हैं तो हम आजाद हैं, क्योंकि हमने कलाम ही नहीं सुना, तो हम आजाद हैं। मगर जब कलाम सुन लिया, खुदा के घर में आ गए, तो हम बंद गए हैं। अब हम आजाद नहीं है। खुदा का कलाम कहता है कि यही कलाम तुझे अदालत में मुजरिम ठहराएगा। क्या किसी और का जिक्र है कि वहां ये जाएगा वो जाएगा, तुझे मुजरिम ठहराएगा? वहां पर एक ही बात कही गई है कि अदालत के दिन यही कलाम तुझे मुजरिम ठहराएगा। जब कलाम कानों के साथ टकरा जाता है तो ये पूरे बदन में, पूरी जिंदगी में से चीर कर गुजरता है। जो इसको कबूल करते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, वो बरकत लेते हैं। यहां पर मजूसियों ने अमल करके दिखाया है। ये नहीं कि सुन लिया कि बादशाह पैदा हुआ है, चलो इस साल नहीं जा सकते, हालात मुश्किल है, मुश्किल दिन है, चलो हालात अच्छे आएंगे तो अगले साल देखेंगे। खुदा का कलाम कहता है फौरी, देरी किए बगैर, सितारे को देखकर सितारे की रहनुमाई में चलना शुरू कर दिया। आज हमारा सितारा खुदा का कलाम है, जो हमारी रहनुमाई करता है, और जो इसकी रहनुमाई में चलेंगे वो कभी ठोकरें नहीं खा सकते। जब तक मजूसी इस रहनुमाई के अंदर थे, वो सही जा रहे थे, मगर
नहीं। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें खोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो इन्हें कुछ जरूरत ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। कितनों को समझ आई इस कलाम की? खुदा का कलाम कहता है कि जो ईमान लाए, जो बपतिस्मा ले, वो क्या करेगा? निजात पाएगा। आज कितने लोग हैं जो बपतिस्मे की नेगेटिविटी में इतने पक्के हैं कि वो कलाम की रहनुमाई को भी ठुकरा रहे हैं। मैंने इसलिए वाज़ेह किया कि जिन्होंने कलाम को, सितारे को ठुकराया, उनका क्या हाल हुआ, वहां पर क्या बर्बादी हुई। आज जितने लोग इस कलाम की रहनुमाई को ठुकरा रहे हैं, उनके घरानों में जाकर देखिए कैसी बर्बादी है। उनके घरों में देखिए पैसा होने के बावजूद उनको खुशियां नहीं मिल रही, उनको तसल्ली नहीं मिल रही, उनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो कलाम की रहनुमाई को ठुकरा रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जो बपतिस्मा लेगा वही निजात पाएगा। कोई दूसरी बात ही नहीं की गई यहाँ पर। लेकिन जब हम सुन लेते हैं तो सुनकर, मैंने पहले बोला कि जब चर्च से बाहर थे आप आजाद थे, अब आप अंदर हो, अब आप बंद गए हो। जो इस कलाम को ठुकराएगा वो ना सिर्फ खुद मरेगा बल्कि पूरे घराने को और पूरे खानदान को मारेगा। क्योंकि जब तक सितारे की रहनुमाई रही, वो मंजिल की तरफ गामजन रहे, सितारा उनकी रहनुमाई करता रहा, नजर आता रहा, और उनके लिए मंजिल ढूंढना मुश्किल नहीं हुई। लेकिन जब सितारा रुक गया और उन्होंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया और मजूसियों ने जहां पर रहनुमाई को ठुकरा दिया, वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज हमारी जिंदगियों पर गौर करें कि हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम की कितनी रहनुमाई है। हम सुनते हैं और सुनकर अमल नहीं करते, मगर मजूसियों ने, उनका रवैया जो है वो अमल करने वाला था। उन्होंने सुनकर ये नहीं सोचा कि सोचेंगे, कुछ बनाएंगे, फिर जाएंगे, बल्कि वो उन्होंने जैसे ही सुना, जैसे ही सितारा देखा, वो चल पड़े। आज हमें पता है कि खुदा का कलाम जिंदा है। हमें पता है कि हम इस कलाम के मुताबिक अगर चलना चाहते तो हमें अमल भी करना पड़ेगा। उसके बावजूद हमारी सख्ती, हमारी डठाई इतनी ज्यादा है कि हम कलाम की रहनुमाई को लेना नहीं चाहते। और जब कलाम की रहनुमाई में नहीं चलते तो हम ठोकरें खाते रहते हैं, गिरते रहते, हमें कोई बताने वाला नहीं कि किस तरफ चलना है। मैं अक्सर एक सवाल करती हूँ कि अगर शराबनोशी, अगर गुनाह, ज़नाकारी, ये आप फिरके को नहीं बदल सकती, तो ये बपतिस्मा आपको, आपकी जिंदगी को, आपके फिरके को कैसे जिंदगी को तो बदलेगा, फिरके को कैसे बदल देगा? वो फिरके जो हमने खुद बनाए हुए हैं, इंसानों के बने हुए हैं, मगर ये कलाम तो खुदा का कलाम है। उसके आने का एक ही मकसद था कि इंसान गुनाह से
क्योंकि जब हम कलाम की रहनुमाई को एक्सेप्ट नहीं करते तो बाकी हमारे पास क्या रह जाता है? उसने तो कहा यही खुदा है। जो इसको मान लेता है वो खुदा को मान लेता है, जो इसको नहीं मानता वो खुदा को नहीं मानता। आज हमारी डिठाई, हमारी सख्त दिली हमें खुदा से दूर कर रही है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि देखें, स्टार हम चाहे जितने मर्जी बना लें, छोटा स्टार हो, बड़ा स्टार हो, ज्यादा डेकोरेशन हो, कम डेकोरेशन हो, इससे कुछ भी हासिल नहीं है। हासिल तब होगा जब आप उस कलाम की रहनुमाई में चलोगे, और कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई पल पल करता है। लेकिन अगर कोई इस रहनुमाई को लेना नहीं चाहता तो वो मजूसियों की तरह नुकसान भी उठा सकता है। वो मजूसियों की तरह नुकसान में चला जाएगा, और ना सिर्फ मजूसी बल्कि बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया। आज वही स्टार हम बनाकर उसी के नीचे हम शराबनोशी करते हैं 24 को। ये कैसी हमारी पकीज़गी है? ये कैसा खुदा का उस निजात दहिंदे की हम वेलकम करते हैं कि हम गुनाह के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कितने लोग हैं जो 24 को शॉपिंग करने जाते हैं? उसने कहा वो चले, और क्यों चले? ताकि उसे सजदा करे। जो सजदे की रात है वो तो हम शॉपिंग में गुजारते हैं, जहां से ना हमें कुछ मिलना, ना लेना, ना देना। वही जिस्मानी कपड़े जो पूरा साल पहनते वही पहने, लेकिन हम भूल जाते अपने मकसद को कि उसका मकसद क्या था। मजूसी क्यों वहां पर पहुंचे? वो कहते हैं कि हम सुनकर आए हैं कि यहूदियों का बादशाह कहां पर है, ताकि हम उसे सजदा करें। भाई एक ही काम है, और वो काम क्या है? बादशाह को सजदा करना। आज हमारे सजदे कैसे हैं? हम क्रिसमस वाले दिन अपने इतने प्रोग्रामों में महम होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये दिन किस बात के लिए है। और कुछ ऐसे अननोन, अनसेंस लोग जो क्रिसमस वाले दिन शादियां रखी हैं, मेहंदियां रखी हुई हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि उस खुदा के आने का मकसद कहां चला गया है। क्या वो इन कामों के लिए आया था? उसके आने का मकसद था। मजूसी वो मकसद समझ गए कि हमने उसे सजदा करना है, तो हमारे लिए उसने लहू बहा दिया, कोड़े खा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें आज तक समझ नहीं आई कि उसका मकसद क्या है। हमने कैसे उसको सजदे करने हैं। 24 को हम चर्च नहीं होते, शॉपिंग पे होते हैं, रिश्तेदारों को क्रिसमस देने गए होते हैं। भाई अपने असल मकसद पर ठहर जाए, अपने सही मकसद पर फोकस कर ले, नजरें जमा ले। जैसे मजूसियों ने अपनी नजरें जमा ली, उन्होंने नहीं देखा कैसी मुश्किलात आई, उन्होंने नहीं देखा कैसे हालात आए, उन्होंने नहीं देखा कैसी सिचुएशंस है, मगर वो रहनुमाई में चलते जा रहे हैं। एक ही जुस्तजू है कि उस बादशाह को देख ले और सजदा कर ले। एक ही जुस्तजू है, दूसरी बात कोई नजर नहीं आ रही। उनका अमल नजर आ रहा है। आज हमारी जिंदगी में कलाम का क्या अमल है? आज ऐसा वक्त आ गया, ये मोबाइल के अंदर अगर बाइबल तो ये होली बाइबल नहीं है। क्या आपका मोबाइल होली है, पाक है? कभी गौर करो, उसमें आप कितना कुछ देखते हो, कितना कुछ आंखों के सामने से गुजरता है जो खुदा की नफी है। उसको कैसे हम कह सकते हैं ये होली बाइबल है? मैंने कभी मोबाइल में से पढ़ना मैं पसंद नहीं करती। मैं अपनी इस बोझ को, अपने इस वजन को उठाना पसंद करती हूँ जो हकीकत में होली बाइबल है। आज हम फैशन में जाकर क्रिसमस मना रहे हैं, फैशन में जाकर उसको सजदे कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं मगर बाइबल लाना शर्म महसूस करते हैं, इसको उठाना शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आज हमारा मकसद जब हट चुका है, आज हमारी नजरें सजदे से हट चुकी हैं,
आज हमारी नजरें से देखने के लिए बेताब नहीं है, कोई जुस्तजू नहीं है। हमें तो जुस्तजू है कपड़ों और जूतियों की, हमें तो जुस्तजू पड़ी है पैसों की, हमें तो जुस्तजू पड़ी है कैसे मैनेज करेंगे। हमें ये नहीं पता कि जिसको सजदे करेंगे वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज हमारे सजदे कैसे हैं? आज इस दिन का मकसद हमने बिगाड़ दिया। हम तो शराब पीकर क्रिसमस मनाते हैं, गाली गलौज कर क्रिसमस मनाते हैं। आज अपना म्यार देखें कि हम खुदा को कैसे वेलकम कहते हैं। जो पहली आमद में सही होंगे वही दूसरी आमद में शामिल होंगे। जब पहली आमद ही हम तैयारी के साथ नहीं मनाते तो दूसरी का वेट क्या करोगे? वो तो फिर आने वाला है, उसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं। आज मजूसियों ने एक जुस्तजू रखी, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। आज आपकी जिंदगी में भी किसी बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। जो वक्त खुदा का खुदा को ही दो, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना रहता रह जाए, मगर आपके चर्च की जो मीटिंग है वो कभी भी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुदा के साथ जुड़े हैं, आप एक मसा के साथ जुड़े हैं। आपका कोई मुकाम है खुदा की सूरी में, आपकी कोई जगह है खुदा के हाथ में। वो कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। छोटी बात नहीं है किसी को कोई नाम लेकर बुलाए। खुदा कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। आपके लिए छोटी बात होगी मगर मसीह के लिए छोटी बात नहीं है। हम तो मसीह के लिए एक थप्पड़ भी नहीं खा सकते, मगर उसने क्या कुछ करके दिखा दिया। उसका फिदिया बहुत कीमती है। आज उसकी जुस्तजू ऐसी ही रखें कि पता चल जाए कि आप वाकई क्रिसमस मना रहे हो। हट जाओ दुनिया की ख्वाहिशों से। अगर वो दे देता है, जरूरत को पूरी कर देता तो शुक्र है, अगर वो नहीं करता तब भी शुक्रगुजारी है। खुदावंद का कलाम लूका के इंजील में कहता है कि वहां पर एक शिमोन, बुजुर्ग शिमोन का जिक्र है, और बुजुर्ग शिमोन जो है वो कहता है जब उसने यीशु को देख लिया, जब वो अपनी माँ और बाप के साथ जब उसको हैकल में लेकर जाते नाम लिखवाने के लिए, और जब वो देख लेता है तो वो क्या कहता है? कहता है कि बाप खुदा तू अब मुझे उठा ले दुनिया से, अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। आज कितने लोग हैं जो दुनिया से निजात देखे बगैर ही चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब मर जाते हैं तो सीधे बाप अब्राहम की गोद में हम पहुंचा देते हैं। ये हमारा अपना काम है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के आने का मकसद निजात का मकसद था, और निजात किससे? गुनाहों से। निजात लेने का तरीका बताया गया। जो इस तरीके को रद्द करते हैं, जो कलाम की रहनुमाई को रद्द करते हैं, वो रद्द ही हमेशा रहते हैं, वो कहीं से इज्जत नहीं पाते, क्योंकि ये कलाम आम बातें नहीं है, ये उसके मुंह के बोल है, ये सच्चे हैं, ये बरहक है, ये अटल है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। इसका मतलब है कि ये मुंह की बातों के अंदर एक पावर है, इनमें खुदा बसता है, ये खुदा की सांसें हैं। कलाम जो है, आज इन सांसों की हम कैसे कदर करते हैं? उस खुदा के इस दिन की कैसे कदर करते हैं? क्या अहमियत है हमारे अंदर? अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आज हमने वो वाले मसीही नहीं बनना जो सदियों से रवायती बनकर हम क्रिसमस मना रहे हैं? आज वो मसीही बने जो सच्चे परस्तार को ढूंढता है और उसकी इबादत करे। ये क्रिसमस जो है ये इबादत का दिन है, 24 की रात सजदों की रात है। हमने इसको बिगाड़ कर अपने ही खुशियों के दिन बना दिए और वो खुशियां भी पूरी नहीं होती। कोई कह दे कि मैं 24 को मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई थी, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी, सब कुछ मेरा पूरा हो गया था।
कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरा करने की कुदरत सिर्फ खुदा के पास है। अगर वो आपकी जिंदगी में है तो सब कुछ पूरा है। अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी पूरा नहीं है। ये आसमानी मदद जो है ये मजूसियों के लिए थी कि वो सितारा देखकर वहां तक पहुंच पाए। आज हमारी मदद जो है वो खुदा का कलाम है, जो इसकी रहनुमाई में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। जो इसकी रहनुमाई में चलेगा वो मंजिल पर पहुंचेगा। ये रहनुमाई मंजिल तक पहुंचाएगी। आज गौर करें, कितने लोग जानते जब यीशु मसीह ने जिंदा होना था तो कितनी औरतें जो थी वो कब्र पर गई, और जब वो कब्र पर गई तो वो रास्ते में बातें क्या कर रही थी? वो एक दूसरे से कहती है कि पत्थर तो बहुत बड़ा है जो कब्र पर रखा है और हम भी निकल पड़ी हैं, लेकिन वो पत्थर को हटाएगा कौन? ये सवाल वो एक दूसरे से कर रही है कि वो इतना भारी है कि उस पत्थर को हटाएगा कौन? लेकिन उनके जुस्तजू से, उनकी तड़प से, उनकी सच्चाई से मेरे और आपके खुदा ने को जवाब दिया। वहां पर ऐसी आसमानी मदद आई कि वो उनके जाने से पहले ही पत्थर हट चुका था। जब हम आसमानी मदद के ताबिया होते हैं, जब हमारी जुस्तजू सच्ची होती है, जब हम उसके साथ चलना चाहते हैं, वो मेरी गरीबी को नहीं देखता, पढ़े लिखे अनपढ़ को नहीं देखता, वो दिल पर नजर करता है। आज हमारी नौजवान नस्ल क्रिसमस कैसे मनाते हैं? हमारा पूरी रात मोबाइल बंद नहीं होता। पूरी रात हम मोबाइल, समझो ये मोबाइल क्रिसमस है उनका। सजदे वो कब करते होंगे? उसने तो कहा कि वो चल पड़े, किस लिए? ताकि बादशाह को देखे और उसको सजदा करे। तो 25 हम ये तो कहते हैं कि बादशाह को देख लिया, तो वो सजदों वाली बात कहां पर गई? इसलिए नौजवान नस्ल भी इस बात पर गौर करे कि ये दोस्ती यारी पूरा साल की जो है वो आपकी रही, लेकिन जो दिल खुदा का है वो खुदा को दे। निकल जाए ऐसी बातों से जो आपको कुछ नहीं दे सकती, निकल जाए ऐसे गुनाहों से, क्योंकि उसका मकसद यही था कि निजात पाए, और किससे? गुनाहों से। मगर आज हमारी जिंदगी मोबाइल तक महदूद है, हमारी जिंदगी शराबनोशी तक महदूद है, हमारी जिंदगी गलत कामों तक महदूद है। हम तो क्रिसमस को भी गुनाह में मनाते हैं। कौन सा क्रिसमस? कैसा क्रिसमस जिसको हम गुनाह में सेलिब्रेट करते हैं, और हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी खुशी है कि हम गुनाह में सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई वो तो गुनाहों का तोड़ आ गया। उसने तो कहा मैं निजात का पैगाम लेकर आऊं ताकि तुम गुनाहों से आजाद हो जाओ, और अभी तक हम गुनाह के गुलाम हैं। और गुलाम की जिंदगी कैसी होती है? रस्सी से यहां से खोला वहां बांध दिया, वहां से खोला वहां बांध दिया। आज हम गुनाह के गुलाम हैं। इस गुनाह की जिंदगी से निकले, मजूसियों की तरह सच्ची तड़प रखे, मजूसियों की तरह जुस्तजू करे, मजूसियों की तरह से ढूंढे, मजूसियों की तरह से सजदा करे, और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें अपना सब कुछ खुदा के इख्तियार में दे दे। ना उनको बीवी बच्चों की कोई परवाह, ना उनको अपने सफर की कोई परवाह, कैसे हालात आए कैसे नहीं आए ये खुदा जानता है। मगर एक ही जुस्तजू है कि हमने कहाँ जाना है? बादशाह को देखने। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी जिंदगी उस बादशाह को देखने के लिए कैसी है। हम कैसा क्रिसमस मनाते हैं, वो कैसा हमसे चाहता है, उसका क्या मंसूबा था,
उसने क्यों इतने पापड़ बेले कि वो चरनी में आ गया। और उस वक्त भी इसको सराय में जगह नहीं मिली। आज भी इंसानों के दिल में से जगह नहीं मिल रही। आज भी वो कहता है मुझे जगह दो। उस वक्त भी वो कहता था कि इसके पैदा होने के लिए जगह दो, और जगह नहीं मिली। आज भी जगह नहीं मिल रही। दिल तो बंद है, दिल तो और ख्वाहिशों की तरफ लगे हुए हैं। दिल के दरवाजे बंद है, लॉक किए हुए हैं। भाई वो आज भी दिल के दरवाजे पर आता है और खटखटाता है। वो आज भी कहता है मुझे दिल में जगह दे। आज भी इंसान कहता है इसमें जगह नहीं है। उस वक्त भी कहा गया सराय में जगह। आज गौर कर कि निजात का मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है। जो इस रहनुमाई को ठुकराएगा वो खुद भी सदा ठोकरें ही खाता रहेगा। जो इस रहनुमाई में चलेगा वो उस मंजिल तक बिल्कुल ठीक पहुंचेगा जैसे ये मजूसी पहुंचे। चले तो बहुत थे मगर पहुंचे सिर्फ 3 ही थे। आज भी बेशक ये कलीसिया भरी पड़ी है मगर इनमें से चलने वाले कितने हैं, कायम रहने वाले कितने हैं, सजदे करने वाले कितने हैं। हर कैटेगरी में आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम कायम नहीं रहते। आज आसमानी मदद को ठुकराते हैं, आसमानी रहनुमाई को ठुकराते हैं, और आसमानी रहनुमाई खुदा का कलाम है। आज के बाद मेरा ईमान है कि खुदा ने इस कलाम के वसीला से स्पेशली नौजवान नस्ल से कलाम किया है कि मोबाइल अपने बंद कर दिए। चर्च में आओ, खुदा की इबादत करो, सजदे करो, अशायरबानी की रस्म में शामिल हो 24 को, और खुदा की इबादत करो। इन खुशियों को बांटो एक दूसरे के साथ। हमें वो खुशियां नहीं चाहिए जो गुनाह में रहकर करें। हमें वो खुशी चाहिए जो पकीज़गी में उसके घर में उसके लिए हो। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अपनी फ्रेंड को सजदे करना, उसने कहा कि हम किसको सजदा करने आए हैं? बादशाह को सजदा करने आए हैं। तो 24 को यहाँ पर पूरी तादाद होनी चाहिए उसको सजदा करने के लिए। हालेलुया। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के सिलसिले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आया प्रिय